तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हूं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी एसएससी जीडी 2025 एग्जाम की तैयारी करें, अगर आपसे का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आपसे के एग्जाम में पूछे जाने वाले एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम लोग आज की इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है महाजनपद काल। इस टॉपिक से आपसे के एग्जाम में अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे के ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रश्नों का संग्रह आज के इस क्लास के अंदर लिया गया, जो कि हम लोग बिल्कुल 10 मिनट के अंदर इस क्लास को रैपिड फायर की तरह हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक जोड़ देखिएगा, क्योंकि ये 10 मिनट आप सभी के 5 नंबर दिलवाने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या है, और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अजात शत्रु को कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का उदयन। उदयन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, कह रहा है कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवण के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कालाशोक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 4 नंबर क्वेश्चन है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महानु की मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बेबीलोन में हुआ था। बेबीलोन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 5 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर महान एवं पोरस पुरी की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? तो 5 का हो जाएगा बी, यानी कि झेलम नदी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस मृदभांड भारत में द्वितीय नागरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो 7 का हो जाएगा बी, यानी कि भोजक या ग्राम भोजक आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन के प्राचीन नाम की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप सभी का, इसे अवंती के नाम से भी जाना जाता है। अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश के संस्थापक की बात करते हैं स्टूडेंट कि नंद वंश का संस्थापन कौन हो जाएगा? अगर आप लोग का आंसर पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का महापद नंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 10 नंबर है कि ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्नमीज या जेंडरमीज कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घनानंद को कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन है
कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनानियों द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूनानियों द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी का 12 का जगह भी, यानी कि यूनानियों द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 13 नंबर है कि यूनान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? 13 का जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेरियस दर्याबाहु प्रथम ने किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? तो यह जगह उसी का 326 ईसा पूर्व किया था। कितने में किया था? 326 ईसा पूर्व ने सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न उसी का कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी की बात करते हो तो उसी के गिरिव्रज या राजगिरी हो जाएगा। अगला है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो वो था उसी के उदयन था, उदयन के द्वारा, और उदयन ने इसकी स्थापना भी किया था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहां पर? तो हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। ये कहां पर है? उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है उसी का कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये हो जाएगा बी, यानी कि घनानंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की बात करते तो हो जाएगा उसी का 6ठी सदी ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर के अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा कलिंग में खोदी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुल भाग को अपने अधीन किया था? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेरियस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का 22 नंबर की मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? 22 का हो जाएगा वज्जी, यानी कि वैशाली। अगला है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश के अंतिम सम्राट की बात करते तो यह हो जाएगा घनानंद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन हुआ था? तो ये हुआ था उसी के 600 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ये विदा किया था उसी के अवंती के राजा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो ये जाएगा उसी का शिशुनाग था। नेक्स्ट है कि किस मगध साम्राज्य ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? विलय कर लिया था तो बिंबिसार ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 28 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काशी। नेक्स्ट है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया गया, तो आप सभी का हो जाएगा अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर की आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजाओं में से किसका शासक था? तो ये शासक था नंद वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? यह था उसी का मगध हो जाएगा। मगध काफी शक्तिशाली राज्य था। नेक्स्ट है कि किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासक व्यवस्था नहीं थी? तो यह था उसी का मगध। नेक्स्ट है कि किसे सोनिया कहा जाता था?
तो इसमें से हो जाएगा आप सभी का बिंबिसार को कहा जाता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था। तो उग्रसेन की बात करते तो यह जाएंगे आप सभी के महापद्मनंद। अगला है आप सभी का 35 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। कौन नहीं था? तो यह जाएगा आप सभी का नियाकस, बाकी सब आए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजन पद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था। तो इसके श्रेष्ठीन कहा जाता था। नेक्स्ट है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोपण के लिए अपने माता पिता की हत्या एवं इसी कारण वश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये था आप सभी के ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि अजात शत्रु। नेक्स्ट है आप सभी का 38 नंबर की विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? 39 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप सभी का कि कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कौशाम्बी। तो आज की क्लास को ये थिंक 8 करते हैं आपसे कि वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने कवर करने की कोशिश किया जहां से कि एग्जामिनर आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।